हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आस्था ठाकरे आज आपके साथ में फिर से एक न्यू बुक की समरी लेके आ गई हूँ, जो कि है पैसो हाउ सिंधीज डू बिजनेस। तो ये जो बुक है ये माया भतीजा ने लिखी हुई है और इसमें उन्होंने 5 सिंधी फैमिली के बारे में बताया और जब उन्होंने उनके साथ में वर्क किया तो माया भतीजा ने उनके थ्रू क्या सीखा ये भी उन्होंने हमें इस बुक के थ्रू बताया है। तो सब इस बुक में उन्होंने हमें सिंधीज कैसे बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस में इतने सक्सेसफुल कैसे है और ऐसे कौन से उनके ट्रेड्स हैं जो उन्हें सुपर रिच बनाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ठीक है। सो सिंधीज कौन है? तो सिंधीज जो है, इनकी जो कम्युनिटी है वो सिंध से ओरिजिन हुई है और ये जो है मोस्टली बिजनेसमैन या फिर ट्रेडर्स है। तो सिंधीज ऑलवेज वर्क करते हैं कि उनके पास में प्रॉफिट कम है, मतलब एक पर्सन से प्रॉफिट कम है लेकिन उनका जो टर्नओवर हो वो ज़्यादा हो। और इनके लाइफ का एक ही पर्पस रहता है जो कि है सिर्फ मनी बनाना। सिंधीज ऑल्सो उनके स्पिरिचुअल लीडर्स जो है उनकी बातें भी सुनते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं उनके स्पिरिचुअल लीडर्स पर और वो और ज़्यादा बिलीव करते हैं चैरिटी पर, वो चैरिटी वर्क पर और ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये थी हमारी कि सिंधीज कौन है इस बारे की एकदम शॉर्ट समरी। सो अब इस बुक में हम प्रॉपरली क्या पढ़ने वाले हैं? सो इस बुक में हम 5 फैमिलीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने एकदम जो स्टार्टिंग है वो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट की और लास्ट में वो अभी की जो करंट सिचुएशन है उनकी फैमिली अभी वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन्स में गिनी जाती है और जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करके मल्टी मिलियनर बने उनके बारे में हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हरिलेला फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हरिलेला फैमिली जो है इसका बहुत ही इनकी जो स्टार्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो से इन्होंने की थी और उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ऊपर तक गए और इन्होंने अपने बिजनेस में सक्सेस पाई। तो ये हम सबसे पहले पढ़ने वाले हरिलेला फैमिली। तो हरिलेला फैमिली जो है उन्होंने टेलरिंग शॉप से मल्टी मिलियनर कैसे बने। तो ये जो जर्नी है कि टेलरिंग शॉप से मल्टी मिलियनर, ये हमको जो लगती है बहुत ज़्यादा इजी जर्नी होगी, पर ये जर्नी उनके लिए इजी नहीं थी और ये एक रात की भी जर्नी नहीं थी। इसके लिए उन्होंने बहुत वर्क किया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारा नॉलेज लिया, उसके बाद में वो उस पोजीशन पे पहुँचे। तो ये जो है उनका एकदम शॉर्ट पे है और अभी उन्होंने ये कैसे किया ये हम नेक्स्ट। हरिलेला फैमिलीज़ ने अपनी बिगिनिंग कैसे की? तो हरिलेला फैमिली जो थी उनके जो सबसे स्टार्टिंग थी तो उनका ऐसा था कि उनके जो फैमिली के जो लोग थे वो एक तो हॉकर्स या फिर ऑफिस बॉय, एज अ ऑफिस बॉय ऐसे काम करते थे। पर जब उनके कंट्री में ग्रेट डिप्रेशन आया, जब 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया उसकी वजह से उनको उनकी कंट्री छोड़नी पड़ी और वो अपनी कंट्री छोड़कर हांगकांग में जाकर शिफ्ट हो गए। वहाँ पर अब क्योंकि हांगकांग की नई प्लेस थी तो वहाँ पर उनको और पहले से ही उनके पास कुछ मनी था नहीं, तो उन्होंने वहाँ पर एकदम छोटी सी टेलरिंग शॉप डेवलप की, वहाँ पर अपनी एकदम छोटी सी टेलरिंग शॉप खोली और धीरे धीरे कर उनकी जो टेलरिंग शॉप थी वो कॉलोनी में वन ऑफ द बिगेस्ट टेलरिंग शॉप में कन्वर्ट हो गई थी। तो उन्होंने एकदम ज़ीरो से उनकी टेलरिंग शॉप स्टार्ट की और उसको धीरे धीरे उस पर वर्क करके उसको एक कॉलोनी में बेस्ट। अब उनकी शॉप तो बड़ी हो गई थी अब, लेकिन उसको और ग्रो करना चाहिए और उसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए। तो जब उन्होंने अपनी शॉप्स को ग्रो किया तो उन्होंने सोचा कि हमें हमारी जो बाउंड्री है वो टेलरिंग शॉप तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए। तो उन्होंने अपने बिज़नेस को एक्सपांड करने के बारे में सोचा। तो उन्होंने अपने बिज़नेस को किस तरह एक्सपांड किया? तो उन्होंने रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, होटल्स में इन्वेस्ट किया, रियल स्टेट्स में इन्वेस्ट किया, बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट किया और ऑल्सो उनकी शॉप्स के लिए या उनका जो पहला बिज़नेस था टेलरिंग बिज़नेस, उसको उन्होंने ग्रो करने के लिए नई नई टेक्निक्स लाई। उन्होंने मेल ऑर्डर स्टार्ट किए, उन्हीं से मेल ऑर्डर स्टार्ट हुआ और उन्होंने और ज़्यादा लोगों को होम डिलीवरी देना स्टार्ट कर दी। उन्होंने अपने बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपांड करके उसमें अपने बिज़नेस में और ज़्यादा फैसिलिटीज़ को लाने की कोशिश की, ठीक है, और इसी तरह उन्होंने ग्रो किया। पर जब वो लोग ग्रो कर रहे थे तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करोगे, कोई भी चीज़ को ग्रो करोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ेगी। सेम इनकी फैमिली ने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस और उन डिफ़िकल्ट से जब उन्होंने ओवरकम किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वैसे तो और भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी लेकिन हमारे ये क्वेश्चन रहते हैं कि क्या उनकी जर्नी सच में बहुत ज़्यादा ईजी थी
क्या उनकी लक की वजह से वो इतने रीच बने, और क्या सच में उनका सेटबैक इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से वो रीच बने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट किया, डिफ़िकल्टीज फेस की। जैसे जो फर्स्ट डिफ़िकल्टी थी उनके लिए जो थी, वो सबसे पहला था कि ग्रेट डिप्रेशन, जिसकी वजह से उनको उनका घर छोड़ना पड़ा। सेकंड उनका था कि आप किसी बिजनेस में एंट्री कर दो। जब उनका ये बिज़नेस एक्सपांड हुआ और जब उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, सो उनको आइडिया नहीं था उस चीज़ का कि हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो उसी के दौरान क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो ऑलरेडी लॉसेज में थी, और उन्होंने फिर से लॉस खाया। फिर जो थर्ड था कि जब आप स्मॉल बिजनेसमैन रहते हो और फिर आपको बड़े इस पे जाना रहता है, बड़े ओहदे पे जाना रहता है या बड़े टास्क करने रहते, तो आपको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना आना चाहिए। तो उनको कैपिटल मार्केट में कैसे जाए उसका भी रास्ता नहीं पता था। तो ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी जो उन्होंने फेस किए और जिनसे उन्होंने छुटकारा भी पाया, जिसके दौरान उन्होंने बहुत सारी सो अब हमें उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में तो पता चल गया कि पहला तो था ग्रेट डिप्रेशन। सो ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद भी, उतना सब कुछ होने के बाद भी, जब उनका बिज़नेस ऑलमोस्ट एंड पे था, तब भी उन्होंने अपना बिज़नेस बंद नहीं किया और वो अपने पाथ पर कंटिन्यू चलते रहे, जिसकी वजह से जब द ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म हुआ उनके बाद में उनकी जो शॉप है वो एकदम ज़्यादा अचानक से ग्रो कर गई। सेकेंड, हमने देखा कि उन्होंने गलत इसमें इन्वेस्ट कर लिया था, तो उन्होंने जो वो लॉसेस है, अब इन्वेस्ट तो कर लिया था, लॉसेस तो हो गए थे और कंपनी भी उनकी लॉस में चल रही थी, पर उन्होंने उस कंपनी के लॉसेस को रिकवर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स देखी और उस लॉस को प्रॉफिट में चेंज किया। थर्ड, उन्होंने क्या किया, मैंने जैसे आपको बताया कि उनको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने का आइडिया नहीं था, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से ये बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन्हीं चीज़ों को फिर से रिपीट करके उन्होंने ये भी सीखा कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है। तो इस तरह से हमने उनकी डिफ़िकल्टीज़ भी देखी और उन्हीं से उन्होंने कैसे ओवरकम किया वो भी हमने देखे। सो उनकी जो जर्नी थी वो इतनी ईजी नहीं थी, उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की और उन्होंने वहाँ से निकले भी और बहुत ये हो गई उनकी जर्नी। पर ये सब तो पहले की बात है, पर अभी उनकी करंट सिचुएशन क्या है। तो अभी जो हरिलेला ग्रुप जो है, जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, अब वो मल्टी मिलियनर्स बन चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे अपने इन्वेस्टमेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कंट्रीज़ में इवन उनकी इन्वेस्टमेंट्स है। वो अभी बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़, बहुत सारे होटल्स और बहुत सारे रियल एस्टेट्स की मार्केट में अभी एंटर कर चुके हैं और इवन उन्होंने उनकी जो कंपनी है उसको स्टॉक मार्केट में भी रजिस्टर कर दिया है। सो उनका जो एम्पायर है वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। सो इस हरिलेला फैमिली में हमने क्या देखा कि उनकी स्टार्टिंग कैसी थी, फिर उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की, उन्होंने वहाँ से ओवरकम कैसे किया और उनका करंट सिचुएशन क्या था। सो ये जो थी उनकी बातें थी, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमें मायावती जी ने बताई हुई है इस बुक में। अब इनके फैमिली से हमने क्या सीखा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने हमें सिखाई। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपके साथ में लेके आई हूँ। हरिलेला फैमिली हमें 6-7 वे ऐसे बताते हैं, उनके फैमिली के थ्रू हमें ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले हैं जो हम आपके साथ में शेयर करें। सबसे पहले जो है हरिलेला फैमिली हमें बताती है कि जो सिंधीज़ का जो वे है कि वो अपने बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल रहते हैं। वो हमेशा अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मैनेज करते हैं, हमेशा अपने अकाउंट्स को प्रॉपर चेक करते हैं और कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ये उनका डेली का काम रहता है। तो हमें हमेशा अपने अकाउंट्स को चेक करते रहना चाहिए, उन्हें मैनेज करते रहना चाहिए और उनके हिसाब से कस्टमर हमेशा सही रहता है, कस्टमर कभी गलत नहीं होता और कस्टमर को सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, जो सिंधीज़ ने बताया कि हरिलेला फैमिली के थ्रू हमें पता चला कि वो हमेशा बिलीव करते हैं हॉनेस्टी और हार्ड वर्क पर। मतलब उनका जो फैमिली का क्राइटेरिया है वो हमेशा वर्क करता है हॉनेस्टी और हार्ड वर्क पर, ठीक है। वो हमेशा प्रॉफिट बनाने में बिलीव करते हैं, लूज़ करने में बिलीव नहीं करते। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस फैमिली प्रॉफिट बनाने में ही बिलीव करती है, लूज़ कोई करना नहीं चाहता, ना आप चाहते हैं ना हम चाहते। थर्ड, जो उन्होंने बताया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनके हिसाब से कि हमें हमेशा प्रेजेंट का तो देखो, पास्ट का जो हो गया
प्रेजेंट का तो हम देख ही रहे हैं, प्रेजेंट में क्या सिनेरियो चल रहा है ये तो हम हमेशा वॉच ही करते रहेंगे, लेकिन उसके अलावा हमें हमेशा अपने फ्यूचर के प्रॉफिट के बारे में भी सोचना चाहिए, फ्यूचर में हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये थी हरी लीला फैमिली के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हमें माया भतीजा ने दी है, जिसकी हमने शॉर्ट समरी और एक पीपीटी आपको बना के रिप्रेजेंट की है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।